हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी की एसवाई बीकॉम की सेमेस्टर 4 की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी VNSU की सेमेस्टर 4 एसवाई बीकॉम की जो एग्ज़ाम है, जिसमें अकाउंट्स एंड टैक्सेशन जो आपका कंपलसरी अकाउंट्स है, उसका जो पेपर स्टाइल रहेगा वो कुछ इस तरीके से अप्रोक्स रह सकता है। ठीक है, जिसमें देखो सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो देखो अप्रोक्स यहाँ पर 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आप पास्ट ईयर के पेपर भी देख लो, 2019 का पेपर देखो, 2018 का पेपर देखो। ठीक है, ये दो पेपर देख के आप समझ जाओगे कि किस तरीके से अप्रोक्स इस बार पेपर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर में से आ सकता है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में से, जहां पर आपको वैल्यूएशन शेयर का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं 4 या 3 मार्क्स का। ओके, जो आप 2019 और 2018 के पेपर में भी देख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आपको सैलरी चैप्टर से पूछ सकते हैं। ओके, सैलरी इनकम जिसको हम बोलते हैं, और सैलरी इनकम से जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको नॉर्मली 4-5 चीज़ों पे ध्यान रखना है, जिसमें एक तो है हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसको बोलते हैं HR है, हाउस रेंट अलाउंसेस। ओके, एक होता है ग्रेजुइटी। ओके, ग्रेजुइटी, एक होता है पेंशन। ओके, ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि नॉर्मली जो शॉर्ट क्वेश्चन सैलरी इनकम से जो आते हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे रखते हैं। और अगर इससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा हार्ड पूछना है यूनिवर्सिटी को, तो यहाँ पर आपको जो BABC वाला है, BABC वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, और इसका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आए तो ये आ सकता है। ओके, और अगर इससे और कुछ आता है ना, तो फिर वो तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि मेजर जो पार्ट है ना सैलरी इनकम में, वो ये 4 टॉपिक है। ठीक है, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो जरूर आएगा। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में या तो HR है या तो BABC वाला जो पॉइंट है वो जरूर आता है। ओके, और ग्रेजुएटी पेंशन पे शॉर्ट क्वेश्चन भी रख सकते हैं, तो यहां पर चांसेस ज्यादा है कि ग्रेजुएटी पेंशन से शॉर्ट क्वेश्चन आए। फिर C जो टॉपिक है, उसमें जो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम से आए। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी इनकम से आ सकता है। और हाउस प्रॉपर्टी इनकम में भी देखो, एक तो आप एक्सपेक्टेड, मतलब जो स्टेप 1 होता है ना एक्सपेक्टेड रेंट वाला, वो टॉपिक अच्छे से कर लो, और एक कैपिटल इंटरेस्ट का टॉपिक। ओके, क्योंकि पास्ट ईयर के पेपर में कैपिटल इंटरेस्ट फाइंड करने वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, आप 2018-19 के पेपर में देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हम करेंगे भी। ठीक है, आपको कैपिटल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना वो भी मैं बता दूंगा, तो उस टाइप का जो पेपर है वो भी हम कर लेंगे यहाँ पर। तो खास ध्यान रखो, ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो पास्ट ईयर के पेपर में ये 3 टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए। और अगर समझो कि यहाँ पर 1 या 2 थियरी भी रख ले, तो हो सकता है कि एक थियरी रखे तो कोई भी एक थियरी चैप्टर से या तो कोई प्रैक्टिकल चैप्टर से शॉर्ट थियरी आ सकती है, जिसमें कोई भी थियरी हो सकती है। जैसे सैलरी इनकम से थियरी हो सकती है। ओके, क्योंकि सैलरी जो इनकम है ना उसमें बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, तो कोई भी एक थियरी पूछ सकते हैं, जैसे आपको समझो ग्रेजुएटी की थियरी पूछ ली, या तो हो सकता है पेंशन की थियरी पूछ ली। ओके, कुछ भी एक थियरी पूछ सकते हैं, जैसे अलाउंसेस के बारे में पूछ लिया, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में पूछ लिया कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको टैक्सेबल है किसको नहीं है। ओके, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात करें, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें से 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और उसके ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी इनकम रहेगा। उसके ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी इनकम रहेगा। और दूसरी बात है कि तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सैलरी इनकम से, जो 14 मार्क्स का रहता है, और सैलरी इनकम के ऑप्शन में सैलरी इनकम ही आ सकता है। ओके, तो ये खास ध्यान रखो, सैलरी इनकम को कभी छोड़ के मत जाओ, क्योंकि 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर
सैलरी इनकम से, और यहाँ पर समझो 4 या 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन सैलरी इनकम से अगर एक्सपेक्ट करते हैं 3 या 4, तो सैलरी इनकम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 14 से लेके 20 मार्क्स का पूरा कवरेज मिलता है। मतलब ये सैलरी इनकम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर 20 मार्क्स का कवरेज मिल ही जाएगा, आप कैसे भी देख लो तो भी। ओके, तो ये सैलरी इनकम हो गया। ओके, और उसके बाद अगर हो सके तो यहाँ पर थियरी, तो थियरी में आपको कौन सी इंपॉर्टेंट थियरी करनी है वो अप्रोक्स देखो इस टाइप की थियरी आप जनरली करके जाओ, क्योंकि आपको कोई भी 3 थियरी वहाँ पर जाके लिखनी है। तो देखो यहाँ पर है कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन की जो थियरी है वो सैलरी इनकम से आपको, जैसे इसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो इसकी थियरी भी पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो थियरी नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक पूछते हैं नॉर्मली आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछना चाहा तो फिर यहाँ से थियरी नहीं आएगी। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर। शेयर की वैल्यूएशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और इसकी मेथड भी कर लेना इस चैप्टर में, इसकी मेथड है। ओके, इस चैप्टर में इसकी मेथड भी है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर की मेथड, वो भी एक कर लेना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर ग्रेजुइटी, जहां से शॉर्ट क्वेश्चन या तो फिर थियरी। ओके, फिर एक हाउस रेंट अलाउंसेस और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में थियरी आपको पूछ सकते हैं। ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है इसके बारे में क्वेश्चन या तो इसके बारे में थियरी पूछ सकते हैं शॉर्ट में। परमानेंट अकाउंट नंबर और पर्पस ऑफ जीएसटी रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो जीएसटी के अंदर भी देखो आपके जीएसटी चैप्टर में से भी कुछ ऐसी थियरी है जो आपको पूछ सकते हैं, और ये आपको थियरी प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से। और यहाँ पर से कुछ भी मिला के कोई भी 3 थियरी आपको लिखनी रहेगी। ओके, एग्जाम में देखो हो सकता है कि आपको कोई भी 4 थियरी दे और 4 में से 3 लिखनी पड़े, या तो 5 थियरी दे और 5 में से 3 लिखनी तो 3 पड़ेगी। ओके, एक थियरी के समझो यहाँ पर 4 मार्क्स रहते हैं, तो टोटल 12 मार्क्स की थियरी रहती है। और इस हिसाब से यहाँ पर आपको टैक्सेशन का पेपर आएगा। और देखो अभी भी आपने यहाँ पर मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम के दिन हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस हैं वो पोस्ट करने वाला हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट थियरी है अकाउंट्स के अंदर जो भी 3 अकाउंट्स है वो मैं वहाँ पर पोस्ट कर लूँगा। और मैंने टैक्सेशन की थियरी तो यहाँ पर भी दे रखी, और फिर भी अगर लगता है कोई ऐसी थियरी है जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बन सकती है तो मैं वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम से पहले मैं शेयर कर देता हूँ। तो हो सके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।